हेलो एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ लेगुमिनेसी क्रॉप। लेगुमिनेसी क्रॉप में सबसे पहला क्या है, गार्डन पी है। तो गार्डन पी को हम लोग बोटेनिकली क्या बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। और इसका जो फैमिली हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेबेसी भी बोलते हैं और लेगुमिनेसी भी बोलते हैं। और इसका जो क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2n=14 हो जाएगा। और साथ में बता देते हैं कि गार्डन पी का भी 14 होता है और इसके साथ क्लस्टर बीन, ये दोनों का क्रोमोजोम नंबर सेम होता है, 14 ही होता है। और इसका जो ऑरिजिन होता है पी का कहाँ होता है, सेंट्रल एशिया हो जाएगा। और प्रोजिनेटर क्या होता है, पाइसम इलेटियस होता है गार्डन पी का। और इसका एडिबल पार्ट हम लोग क्या खाते हैं, टेंडर सीड खाते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ पल्सेस। क्यून ऑफ पल्सेस बोलते हैं इसको, गार्डन पी को। एमंग द पल्सेस पी ऑक्यूपाई थर्ड पोजीशन इन प्रोडक्शन एंड सेवंथ प्लेस इन एरिया। सारे मतलब पल्सेस में पी का कितना पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है प्रोडक्शन में, और एरिया कितना है, सेवंथ में। हाईली न्यूट्रिटिव एंड रिच सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है इसमें। प्रोटीन कितना होता है पी में, 7% होता है, अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन भी होता है। तो सबसे रिच सोर्स इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और साथ साथ में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। जेनेटिक्स डन ग्रेट वर्क ऑन जर्म प्लाज्म कलेक्शन किसने किया था, हर्बर्ट लैम्प्रेक्ट एंड स्टिग ब्लिक्स्ट ने। और ये जेनेटिक्स डन ग्रेट वर्क ऑन जर्म प्लाज्म कलेक्शन किसने किया था, हर्बर्ट लैम्प्रेक्ट एंड स्टिग ब्लिक्स्ट। पी जर्म प्लाज्म इज मेंटेन एट नॉर्डेक जीन बैंक लोन स्वीडन में। कहाँ मेंटेन करके रखा गया है, स्वीडन में रखा गया है। पी जर्म प्लाज्म इज मेंटेन एट नॉर्डेक जीन बैंक में लोन स्वीडन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, या तो सेंट्रल एशिया हो जाएगा गार्डन पी का। F1 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ सीड पर इन पॉड। इसका जो मतलब सीड प्रोडक्शन को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड, मतलब पॉड में क्या होता है, कम सीड होता है। इसलिए क्या किया गया है कि F1 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सीड्स पर इन पॉड। 98% पी कंज्यूम एज अ फ्रेश वेजिटेबल। हम लोग पी जो होता है 98% कैसे यूज करते हैं, एज अ मतलब फ्रेश कंज्यूम करते हैं। हाईएस्ट एरिया कहाँ हो जाएगा हमारा, यूपी हो जाएगा हाईएस्ट एरिया। थॉमस एंड्रयू नाइट जो हो जाएगा पॉयनियर इन प्रोड्यूसिंग गार्डन पी वेराइटी। थॉमस एंड्रयू नाइट जो होता है क्या, पॉयनियर इन प्रोड्यूसिंग क्या, गार्डन पी वेराइटी। पी एंड बीन्स आर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कील। किसके कारण मतलब ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कील। ईयरली पी वेराइटी प्रोड्यूस फर्स्ट फ्लावर एट 5th नोड, वाइल लेट वेराइटी जो होता है 13 या 15 नोड्स पे होता है। यानी जो हमारा ईयरली पी वेराइटी होगा उसका फ्लावर कहाँ से स्टार्ट होगा, 5th नोड से ही स्टार्ट हो जाएगा। और वही लेट वेराइटी रहा तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 13 से 15 नोड्स पे। ईयरली वेराइटी है सिंगल फ्लावर, वाइल लेट वेराइटी है डबल या ट्रिपल फ्लावर्स। यानी ईयरली जो वेराइटी होगा उसमें क्या होगा, सिंगल फ्लावर होगा, और वो फ्लावरिंग भी क्या आएगा, ईयरली आएगा, 5th नोट पे ही आ जाएगा। बट लेट वेराइटी में क्या हो जाएगा, उसमें डबल ट्रिपल फ्लावर आएगा, बट इन लेट में आएगा, 13 या 15 नोट्स पे आएगा फ्लावरिंग। म्यूटेंट ऑफ पी इन विच ऑल द लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिक लाइक अकासिया। अकासिया का जो ट्री होता है उसके जैसा उसका क्या हो जाएगा, लीव्स कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टेंड्रिल में हो जाएगा, म्यूटेंट ऑफ पी में। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है इसमें, साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पी में क्या है, साइनाइड। स्मूथ और राउंड सीडेड वेराइटी जो होता है हाई इन स्टार्च कंटेंट, यानी कि एमाइलोपेक्टिन। और वेयर एज अ रिंकल सीडेड आर लो इन स्टार्च एंड कंटेन मोर एमाइलेज। यानी हमारा जो स्मूथ होगा, राउंड सीडेड होगा, उसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाएगा। और रिंकल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, तो हमारा एमाइलेज पाया जाएगा, लो इन एमाइलेज, लो इन स्टार्च एंड कंटेन मोर एमाइलेज। इसमें हो जाएगा राउंड में सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टार्च होगा, और रिंकल में
सबसे ज़्यादा क्या होगा, एमाइलेज होगा। हीट यूनिट सिस्टम जो हो जाएगा कॉमनली यूज्ड फॉर डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ पॉट्स, यानी हीट यूनिट सिस्टम सिर्फ किस में यूज करते हैं हम लोग, ये पी में यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मैच्योरिटी ऑफ पॉट्स। बेस या थ्रेशोल्ड टेम्परेचर फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज हीट यूनिट टाइम फॉर कल्टीवार कितना होता है हमारा, 4.4 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से अगर पूछा जाएगा टोमेटो में बेस टेम्परेचर कितना होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसी तरह से पी में पूछा जाएगा कि बेस टेम्परेचर क्या होता है कैलकुलेटिंग एवरेज हीट यूनिट टाइम फॉर कल्टीवार के लिए, तो कितना हो जाएगा 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पीज आर फ्री फ्रॉम ग्वाइशर कॉजिंग ग्वाइशर जेंस, इसमें क्या होता है, पी जो होता है फ्री होता है फ्रॉम द ग्वाइशर कॉजिंग ग्वाइशर जेंस, इसमें ग्वाइशर जेंस नहीं होता है। पी मैच्योरिटी जो हो जाएगा मेजर्ड बाय द टेंड्रोमीटर, पी मैच्योरिटी किससे मेजर करते हैं हम लोग, टेंड्रोमीटर से। फॉर ड्राइंग ऑफ पी टेंड्रोमीटर रीडिंग शुड बी एटलीस्ट 85 to 95, यानी कि ड्राइंग ऑफ पी टेंड्रोमीटर कितना रीडिंग देता है, शुड बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 85 से 95 होना चाहिए। फॉर केनिंग ऑफ पी जो होता है उसका टेंड्रोमीटर रीडिंग कितना होता है, शुड बी 120, यानी ड्राइंग पी जो होता है उसका कितना होता है 85 to 95 और केनिंग के लिए कितना होता है 120 होता है। ईडिबल पॉडेड पीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो हम लोग ईडिबल पॉडेड जो पी खाते हैं उसका जो ऑरिजिनेटेड किससे हुआ है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से हुआ है। और फादर ऑफ पी ब्रीडिंग कौन है हमारा, एस ब्लिक्स्ट है। फादर ऑफ पी ब्रीडिंग कौन है हमारा, एस ब्लिक्स्ट, यानी स्टिग ब्लिक्स्ट। लेग्यूम्स जो होता है लो इन मिथायोनिन होता है एंड गुड सोर्स ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड, यानी एल फॉर लेग्यूम्स हो जाएगा, एल फॉर लाइसिन हो जाएगा, यानी गुड सोर्स किसका है, लेग्यूम लाइसिन्स का। और इसमें मिथियोनिन क्या होता है, कम होता है। और मिथियोनिन जो होता है प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन होता है। पीज इफ सोन ईयरलियर सफ़र फ्रॉम बिल्ट इफ सोन लेटर देन द माइल्डियो अटैक, यानी अगर हम पी को ईयरली सोइंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, किसका अटैक आएगा, बिल्ट का अटैक आएगा। और अगर हम लोग लेट सोइंग करेंगे तो किसका अटैक आएगा, माइल्ड्यू का अटैक आएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसका जो सीड रेट कितना होगा, सीड रेट हो जाएगा 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। और मिड और लेट के लिए कितना हो जाएगा 80 to 90 kg पर हेक्टेयर। और इसका जो सोइंग टाइम होता है वो कब हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में होता है पी का। सीड इल्ड जो होता है कितना हो जाएगा 1500 से 2000 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। सीड विएबिलिटी कितने दिन का होता है, कितने ईयर्स का, तो 2 to 3 ईयर्स का सीड विएबिलिटी होता है। सेलिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा पी का, 35 to 45%। फॉलियर स्प्रे ऑफ क्लोरोमेकोइट कितना हो जाएगा 3 to 6 kg पर हेक्टेयर एंड सॉइल एप्लीकेशन 6 kg पर हेक्टेयर बिफोर फ्लावर बर्ड डिफ्रेंसिएशन इम्प्रूव ड्राउट टॉलरेंस। अगर ड्राउट टॉलरेंस को इम्प्रूव करना है तो हम लोग क्या देते हैं, फॉलियर स्प्रे करते हैं किसका, क्लोरमक्विट का, और सॉइल एप्लीकेशन करते हैं। पायसम जो होता है जेनेटिक्स, पायसम जेनेटिक्स न्यूज़ लेटर पब्लिश फ्रॉम जॉन्स इन सेंटर इंग्लैंड 1994 में। ये जो पायसम जेनेटिक्स न्यूज़ लेटर में कब पब्लिश हुआ था और कहाँ से, तो फ्रॉम जॉन्स इन सेंटर इंग्लैंड, कब, 1994 में। ओवर डोमिनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल इल्ड कंपोनेंट, जो ओवर डोमिनेंस जो होता है किसका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल इल्ड कंपोनेंट्स। एंसिस्टर क्या हो जाएगा, एंसिस्टर ऑफ कल्टिवेटेड पी जो हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडिटेरियन पी भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा पायसम इलाइटियस हो जाएगा, पायसम इलाइटियस। और फील्ड पी जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, पायसम सिटाइवम वेराइटी अर्बेंस हो जाएगा, अर्बेंस। यानी फील्ड पी का क्या है बोटेनिकल नेम, पायसम सिटाइवम वेराइटी अर्बेंस। एंड गार्डन पी का क्या हो जाएगा, गार्डन पी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरल पी भी बोलते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, पायसम सिटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस हो जाएगा, पायसम सिटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस।
यानी हॉर्टिकल्चरल पी को हम लोग क्या करते हैं, गार्डन पी बोलते हैं। तो हॉर्टिकल एच फॉर हॉर्टिकल्चरल, तो एच फॉर हॉर्टेंस हो जाएगा। यानी हॉर्टिकल्चरल पी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। और जो हमारा फील्ड पी हो गया वो क्या हो जाएगा, उसका अरवेंस हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टेंस को स्वीट पी भी बोलते हैं। इडिबल पॉडेड या शुगर स्नैप पी जो होता है, या स्नो पी उसको कहते हैं। उसको क्या बोटेनिकली क्या बोलते हैं, पायसम सेटाइवम वेराइटी मैक्रोकार्पम हो जाएगा। और ये जो डेवलप किया गया है एडिबल पॉडेड या शुगर स्नैप पी या स्नो पी, किससे डेवलप किया गया, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से डेवलप किया गया है। ड्वार्फ पी जो होता है, ड्वार्फ पी का क्या हो जाएगा, पायसम ह्यूमिली हो जाएगा। रेड येलो पी हो जाएगा, पायसम फल्वम हो जाएगा। एबिसीनिया सिनिकम पी जो हो जाएगा, पायसम एबिसीनिकम हो जाएगा। पेरिनियल पी हो जाएगा, फॉर्मोसम हो जाएगा। यानी हमारा जो फील्ड पी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इलेटी पायसम सेटाइवम वेराइटी अरवेंस हो जाएगा। गार्डन पी क्या हो जाएगा, हॉर्टेंस हो जाएगा। और इडिबल जो पॉडेड होता है उसको क्या कहेंगे, मैक्रोकार्पम बोलेंगे। और जो ड्वार्फ पी हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिमिली हो जाएगा। और रेड जैसे रेड क्या हो जाएगा, फल्वम। एबिसिनिकम जो हो जाएगा, एबिसिनियम सिनिकम ही हो जाएगा। पेरिनियल हो जाएगा, फॉर्मोसम। और हमारा एंसिस्टर क्या हो जाएगा, इलेटियस, पायसम इलेटियस हो जाएगा, एंसिस्टर ऑफ पी। इडिबल पॉडेड जो हो जाएगा, पी आर टू टाइप्स हो जाएगा, दो तरह के होता है। एक कौन सा हो जाएगा, स्नैप पी, जो कि क्या होता है, लैक ऑफ पर्चमेंट लेयर हो जाएगा। थिक पॉड वॉल्स हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, स्नैपी में फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, फाइबर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और स्नैपी को क्या कहते हैं हम लोग, पायसम सेटाइवम वेराइटी मैक्रोकार्पन कहते हैं। स्नो पी हो गया या तो चाइना पी हो गया, उसका बोटेनिकली हम लोग क्या कहते हैं, पायसम सेटाइवम वेराइटी सैक्रेटम जो होता है। इसका क्या होता है, लैक ऑफ पर्चमेंट लेयर, थीन पॉड वॉल्स। इसमें क्या होता है, सैक्रेटम में थीन पॉड वॉल होता है, और वही मैक्रोकार्पन में क्या होता है, थिक पॉड वॉल होता है। बट दोनों में क्या होता है, लैक ऑफ पर्चमेंट लेयर। प्रोटीन कंटेंट जो होता है स्मूथ सीडेड में क्या होता है, 23 to 31% होता है। रिंकल सीडेड में क्या होता है, 33% होता है। यानी हमारा प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है, रिंकल सीडेड में होता है। रिंकल सीडेड में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ सीडेड, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा एमाइलोज प्रेजेंट होता है। और स्मूथ सीडेड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है। राउंड सीडेड वेराइटी आर मोर टॉलरेंट टू हायर टेम्परेचर देन रिंकल सीडेड। हमारा जो राउंड सीडेड होता है वो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट होता है टू हायर टेम्परेचर देन रिंकल सीडेड। वेराइटी आ गया विदाउट पर्चमेंट आर नोन एज अ एडिबल पॉडेड, और शुगर पी हो गया। स्नैप पी वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, शुगर स्टिक हो जाएगा, शुगर स्नैप हो जाएगा, शुगर बॉर्न हो जाएगा, शुगर लेडी हो जाएगा। स्नैप पी का वेराइटी क्या क्या आ जाएगा, शुगर स्टिक, शुगर स्नैप, शुगर बॉर्न, शुगर लेडी। नियर विल्ट रसेस यानी शुगर वाला जितना क्या हो जाएगा, किसका वेराइटी है, स्नैप पी का वेराइटी, स्नैप पी का वेराइटी है। और जो हमारा नियर बिल्ट रेसिस्टेंट आ जाएगा, डेलविच हो जाएगा, कमांडो हो जाएगा, न्यू ईरा हो जाएगा। फिजिडियम बिल्ट से रेसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, कालगिनी हो जाएगा। यानी फिजिडियम बिल्ट से रेसिस्टेंट कौन कौन सा हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, कालगिनी हो जाएगा। स्ट्रेटजिन, CVTH, CP6, रचना, किन्नौरी, ये सब किससे रेसिस्टेंट है, पॉडरी माइल्ड्यू से। परफेक्शन जो हो गया हमारा किससे रेसिस्टेंट है, सेप्टोरिया ब्लॉस से। सेप्टोरिया ब्लॉस से हमारा कौन सा रेसिस्टेंट है, वैरायटी है, परफेक्शन। पॉडरी माइल्ड्यू रेसिस्टेंट जेनेटिक स्टॉक ऑफ गार्डन पी हो जाएगा, DPP62 एंड DPP4 हो जाएगा। रेसिस्टेंट सोर्स ऑफ एफिड क्या हो जाएगा, फेल्थम फर्स्ट एंड मेट्योर हो जाएगा। एफिड से रेसिस्टेंट फेल्थम फर्स्ट एंड मेट्योर। टोलरेंट टू सैलिनिटी, सैलिनिटी से टोलरेंट कौन कौन हो जाएगा, न्यू लाइन परफेक्शन हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, एंड ड्यूक ऑफ अल्बेनी हो जाएगा। स्मूथ सीडेड कौन सा हो जाएगा, साउजी हो जाएगा और मेट्योर हो जाएगा। स्मूथ सीडेड वेराइटी कौन सा हो जाएगा, साउजी और मेट्योर। रिंकल सीडेड कौन कौन सा हो जाएगा, अर्केल हो जाएगा, लिटिल मार्वल हो जाएगा, ईयरली बर्जर हो जाएगा, NP291 हो जाएगा, एंड वोनेविल हो जाएगा।
यानी हमारा रिंकल सीडेड में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन तो स्मूथ सीडेड हो जाता है। रिंकल सीडेड में एमाइलोज ज़्यादा होता है, स्मूथ सीडेड में स्टार्च ज़्यादा होता है। एज फॉर स्मूथ, एज फॉर स्टार्च। और रिंकल का वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा? अर्केल हो जाएगा। अर्केल हमारा क्या है? ईयरली वेराइटी है। लिटिल मार्बल हो जाएगा, ईयरली बज्जर हो जाएगा, NP291 हो जाएगा, वोनेविल हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर वेराइटी जो होता है MP का, मध्य प्रदेश का, क्या हो जाएगा? खापेर खेड़ा हो जाएगा। ब्रांचिंग हैबिट वेराइटी क्या कौन कौन सा है? लिंकन है और वांडो है। सरप्राइज, ईयरली, जायंट अल्डरमैन एंड थॉमस लैक्सन क्या है? ये सब ईयरली वेराइटीज है। सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग के लिए क्या हो जाएगा? ग्रिगोरी हो जाएगा, सरप्राइज, विलियम वंडर हो जाएगा, कैनर्स हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा, कैनर हो जाएगा। सुटेबल फॉर केनिंग के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? बोनेविल हो जाएगा, NP29 हो जाएगा, येट्स ईयरली क्रॉप हो जाएगा, ईयरली जाइंट हो जाएगा, ईयरली बर्जर हो जाएगा, लिंकन हो जाएगा, मैरोफैट, अलास्का, अमेरिकन वंडर, टेलीफोन, डेलविज, कमांडो, ईयरली परफेक्शन हो जाएगा। सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? सिलेक्शन 2 हो जाएगा, अर्केल हो जाएगा, लिटिल मार्वेल हो जाएगा, ड्यूक ऑफ अल्वेनी हो जाएगा, लिंकन हो जाएगा, NP29 हो जाएगा। फिर पॉलीमाइडो से रेसिस्टेंट जीनोटाइप्स कौन कौन सा है हमारा? JP4 हो जाएगा, JP83 हो जाएगा, FC1 हो जाएगा। फिजेरियम विल से रेसिस्टेंट जीनोटाइप्स कौन कौन सा हो जाएगा? JM1, JM2, काला नागिन, ये सब। विवेक मटर 10 जो हो जाएगा प्रोलिफिक हाइब्रिड हो जाएगा, जो कि किसका क्रॉस है हमारा? आजाद P क्रॉस PMR3 हो जाएगा। अब आता है वेराइटी और सारे वेराइटी कौन कौन सा मेथड से मतलब ये डेवलप किया गया है। तो वोनेविल हो जाएगा, लिंकन हो जाएगा, ईयरली बर्जर हो जाएगा, ईयरली सुपर्ब हो जाएगा। ये सब कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है? USA का। जो भी है हमारा वोनेविल, लिंकन, ईयरली बर्जर, ईयरली सुपर्ब, ये सब इंट्रोड्यूस वेराइटी फ्रॉम USA और पॉपुलर इन इंडिया हो जाएगा। सिल्विया हो जाएगा, कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है? स्वीडन का हो जाएगा। और इडिबल सॉफ्ट पॉड एंड विदाउट पर्चमेंट लेयर, सुटेबल फॉर किचन गार्डन के लिए। किचन गार्डन के लिए हमारा क्या है? सिल्विया है। वोनेविले हो जाएगा, जो कि सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन के लिए। वोनेविल जो होता है हमारा डिहाइड्रेशन के लिए सुटेबल है। और ये कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी है? USA का। फिर अर्केल हो गया, मेट्योर हो जाएगा। अर्केल कहाँ का इंट्रोड्यूस वेराइटी? इंग्लैंड का, IARIS है। और मेट्योर ये सब कहाँ का? UK का, जो कि रेसिस्टेंट है किससे? पॉलीमाइल्ड्यू, रस्ट, सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन। पूसा प्रगति हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू पॉडरी माइल्ड्यू। पॉडरी माइल्ड्यू से रेसिस्टेंट वेराइटी पूसा प्रगति हो जाएगा। पूसा श्री हो जाएगा, वो फिजेरियम बिल्ड से रेसिस्टेंट हो जाएगा। मीठी फली हो जाएगा, जो कि इडिबल पॉडेड हो जाएगा। JP19 जो हुआ होल पॉड्स इडिबल रेसिस्टेंट टू पॉडरी माइल्ड्यू हो जाएगा। अर्काजीत हो जाएगा, अर्काजीत जो किससे रेसिस्टेंट है? पॉडरी माइल्ड्यू एंड रस्ट से रेसिस्टेंट है अर्काजीत जो होता है सिलेक्शन वेराइटी है और रेसिस्टेंट टू पॉडरी माइल्ड्यू एंड रस्ट हो जाएगा। अर्का कार्तिक जो है क्या? रेसिस्टेंट टू रस्ट एंड पॉडरी माइल्ड्यू हो जाएगा। अर्का संपूर्णा हो जाएगा। अर्का अपूर्वा हो जाएगा, जो किसका क्रॉस है? ऑरेगन शुगर पॉट क्रॉस IHR 18 हो जाएगा। एडिबल पॉट रेसिस्टेंट टू पॉडरी माइल्ड्यू एंड रस्ट हो जाएगा। UN53 हो जाएगा। डेवलप बाय IHR हो जाएगा। स्नैप पीलाइन होल पॉट एडिबल होता है। फिर हमारा हरभजन जो हो जाएगा सिलेक्शन वेराइटी है और ये कैसा है? एक्स्ट्रा ईयरली वेराइटी। पूछा जाए कि एक्स्ट्रा ईयरली वेराइटी कौन सा हो जाएगा, तो हरभजन हो जाएगा। पालम प्रिया जो होता है हमारा क्या होता है? पालम प्रिया डबल पॉडिंग टाइप भी होता है और रेसिस्टेंट टू पॉडरी माइल्ड्यू एंड सेल्फ स्टैकिंग टाइप होता है। खांसी मुक्ति हो जाएगा, काशी मुक्ति जो हो जाएगा टॉलरेंट टू पॉडरी माइल्ड्यू हो जाएगा। फूले प्रिया हो जाएगा टॉलरेंट टू पॉड बोरर एंड पॉडरी माइल्ड्यू हो जाएगा। सारला हो जाएगा, जो कि म्यूटेंट वेराइटी है, टेंडरलेस म्यूटेंट वेराइटी है सारला पी का। मटर अगेता 6 हो जाएगा, जो कि गिव्स 50% प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट पिकिंग। काशी नंदिनी, काशी उदय, काशी मुक्ति, काशी शक्ति। अब डिजीज एंड पेस्ट हो गया। डिजीज एंड पेस्ट में हो जाएगा लीफलेस पी को क्या बोलता है? एफिला बोलते हैं। लीफलेस पी को क्या बोलते हैं? एफिला बोलते हैं। इज टॉलरेंट टू वाटर लॉगिंग एंड सुटेबल फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए।
ये किससे टोलरेंट है? वाटर लॉगिंग एंड सुटेबल फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। एफिड्स जो हो जाएगा हमारा मोस्ट सीरियस पेस्ट है, पी का। मार्स स्पोर्ट जो होता है किसके डिफिशियंसी से होता है? मैग्नीज की डिफिशियंसी होता है। फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन पिसाटीन जो होता है किससे? इथाइलिन इंजीरिंग के कारण होता है। फिर डिजीज में आ गया हमारा क्या? पॉडरी माइल्ड्यू जो होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? इरिस्पी पॉलीगेनी हो जाएगा, इरिस्पी पॉलीगेनी। पॉडरी माइल्ड्यू इरिस्पी पॉलीगोनी हो जाएगा। और इनहेरिटेंस पैटर्न क्या हो जाएगा? सिंगल रिसेसिव जीन ER1 हो जाएगा। बैक्टीरियल बिल्ड का क्या होगा? कॉजल ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास सिरिंजी हो जाएगा, PB PC हो जाएगा, पी का है तो PC। स्यूडोमोनास सिरिंजी PB PC हो जाएगा। और ये भी क्या होता है? सिंगल रिसेसिव जीन ER2 हो जाएगा। एस्कोचैटा फुट रॉट जो होता है किससे होता है? एस्कोचैटा PC। ये किससे गवर्न होता है? सिंगल डोमिनेंट जीन एंड डुप्लीकेट जीन। फ्यूजेरियम बिल्ट हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सियोस्पोरम PB क्या हो जाएगा? पैथोबर PC हो जाएगा। फ्यूजेरियम बिल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सियोस्पोरम पैथोबर PC हो जाएगा। ये भी किससे? सिंगल डोमिनेंट जीन हो जाएगा। नियर बिल्ट हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सियोस्पोरम पैथोबर PC रेस 2 हो जाएगा, ये भी सिंगल डोमिनेंट जीन से होता है। FNW हो जाएगा। रस्ट हो जाएगा, रस्ट यूरियोमाइसिस PC हो जाएगा, ये किससे होता है? सिंगल डोमिनेंट जीन से होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंचबिन पढ़ेंगे और भी जितने भी मतलब लेगुमिनेसी क्रॉप है वो सब। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।